कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है। तो पहले माई के रहे, अब बाबूजी के हो गए। तो पूरा ध्यान ये केंद्रित करे कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद 25 सीट आ जाए, ताकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोसों दूर है। तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है और तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए कि उनको जो पद मिला हुआ है पार्टी में, अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, परिश्रम, पराक्रम और पुरुषार्थ की बदौलत नहीं मिला है, परिवारवाद के चलते ही मिला है। आपने क्या कहा कि ए टू जेड की पार्टी बनाएंगे? कहाँ ए टू जेड की पार्टी हुई? ए से जेड तक पार्टी के पद पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अगर हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष का पद किसी परिवार के बाहर के लोगों को दे, विधानसभा में, विधान परिषद में अपनी माता जी की जगह किसी दूसरी महिला नेत्री को बनाए। हमारे संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उनके परिवार के कोई पार्टी में दिख रहा है क्या? अटल जी अडवाणी जी के परिवार का कोई पार्टी में है क्या? आप अमित शाह का जिक्र किए, तो अमित शाह के बेटे के लोग तो जिक्र करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। बीसीसीआई और बीजेपी राजनीतिक दल और क्रिकेट संस्था में अगर किसी को अंतर समझ में नहीं आता है तो और बात है। और परिवारवाद वो है जो पार्टी का सारा निर्णय परिवार लेता है कि पार्टी से कौन लोकसभा जाएगा, कौन विधानसभा जाएगा, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन विधान परिषद। देखिए, सत्ता हाथ से छीन गई है, छटपटाहट है, बेचैनी है। जब आदमी बेचैनी में रहता है तो मर्यादा। कल तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि राजद एमओआई की, मतलब माई की ही पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। देखिए, पहले ही से सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है। तो पहले माई के रहे, अब बाबूजी के हो गए। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी स्थापना काल से हैं और तब तक रहेंगे जब तक वो इस धरती पे हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं। विधान परिषद में पार्टी की नेत्री उनकी माता राबड़ी देवी जी हैं। लोकसभा हारने के बाद राज्यसभा में उनकी बहन गई। उनके दूसरे भाई जो बांसुरी बजाते हैं वो पार्टी के बड़े नेता हैं। तो परिवार से बाहर निकलने वाली नहीं है पार्टी। ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है और तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए कि उनको जो पद मिला हुआ है पार्टी में, अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, परिश्रम, पराक्रम और पुरुषार्थ की बदौलत नहीं मिला है, परिवारवाद के चलते ही मिला है। अगर उस परिवार के नहीं होते तो उस पार्टी में उनकी क्या हैसियत होती? उनसे काबिल लोग जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं। तो परिवार वाला पार्टी के लोग कितना भी स्वांग रचे, लोग असलियत जानते हैं। बोलना कुछ है और करना कुछ और है। और एक बात जान लीजिए, जिसका जो मौलिक स्वभाव है, जिस पार्टी का, जिस नेता का मौलिक जो स्वभाव है, आपने क्या कहा कि ए टू जेड की पार्टी बनाएंगे? कहाँ ए टू जेड की पार्टी हुई? ए से जेड तक पार्टी के पद पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। तो आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होंगे, पूरी पार्टी को अपने हाथ में रखना है। जैसे राजतंत्र में विरासत होता था, आप उसको विरासत समझ रहे हैं और जो बोल रहे हैं तो आपकी असलियत सामने आ जाती है। रोज बोलते हैं ए टू जेड पार्टी बनाएंगे, सबकी पार्टी बनाएंगे, जब समय आता है तो आपका चरित्र क्या दिखता है। तो आप नील में रंगाए रहिएगा तो बहुत दिन असलियत नहीं छुपेगी, असलियत आपकी सामने आएगी। विशुद्ध ढोंग है, जैसे परिवार की पार्टी थी उसी तरह परिवार की पार्टी रहेगी। कोई विचारधारा नहीं है, केवल जातीय अनुवाद पैदा करके लोगों का ध्रुवीकरण करके वोट ले लेना है। यही उस पार्टी का काम है, उस पार्टी के नेताओं का काम। आपका मतलब ही समझा दिए हैं। नहीं तो हमने कहा कि तो पार्टी उनके माता पिता की है। तो वो तो कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? अगर हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष का पद किसी परिवार के बाहर के लोगों को दे, विधानसभा में, विधान परिषद में अपनी माता जी की जगह किसी दूसरी महिला नेत्री को बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी छोड़ किसी और को बनाए। तो कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा ना। बीजेपी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामने पार्टी है, कौन है किसी के परिवार का? हमारे संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उनके परिवार के कोई पार्टी में दिख रहा है क्या? अटल जी अडवाणी जी के परिवार का कोई पार्टी में है क्या? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई है क्या? सम्राट जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बेटा कोई पार्टी के पद पर है क्या?
तो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, और देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो परिवारवाद के आधार पर चल रही है। उसी पर तो हमारा कहना है कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये लोकतंत्र के लिए दीमक है। और लोकतंत्र पर जो धन का हमला हो रहा है, यह भी लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए चाहते हैं कि जो वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, भाषावादी पार्टी हैं, पृथकतावादी पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र के रास्ते से हटे, क्योंकि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। तो आप अमित शाह का जिक्र किए, तो अमित शाह के बेटे के लोग तो जिक्र करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। बीसीसीआई और बीजेपी राजनीतिक दल और क्रिकेट संस्था में अगर किसी को अंतर समझ में नहीं आता है तो और बात है। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि परिवारवाद की अवधारणा क्या है। अगर किसी परिवार का दो भाई क्रिकेट खेलता है और दोनों अपनी योग्यता के आधार पर क्रिकेट के टीम में चुना जाता है, तो ये परिवारवाद हो गया क्या कि दो भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? परिवारवाद वो है जो पार्टी का सारा निर्णय परिवार लेता है कि पार्टी से कौन लोकसभा जाएगा, कौन विधानसभा जाएगा, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन विधान परिषद में जाएगा, कौन पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा। ये पूरा डिसीजन एक परिवार करता है। परिवार के दो लोग पार्टी में है तो क्या बुराई है भाई? अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो गया तो उसको रोकेंगे कि आपके बाप पिताजी भी डॉक्टर हैं? लेकिन इस नाम पे कोई नहीं बनेगा कि पार्टी परिवार की है। तो ये बुनियादी फर्क है, इसको समझना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आज ही उनका बयान आया है तेजस्वी यादव का कि आप लोग मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिए। देखिए, सत्ता हाथ से छीन गई है, छटपटाहट है, बेचैनी है। जब आदमी बेचैनी में रहता है तो वो मर्यादाएं भी तोड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी को समझना चाहिए कि सत्ता उनको जनता ने नहीं सौंपा था, सत्ता उनको इत्तेफाक से मिला था। कोई राष्ट्रीय जनता दल या उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था, वो तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो सत्ता जिस प्रकार से मिला था, तो सत्ता उनके हाथ से चला गया। अब सत्ता आने वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी और बीजेपी दोनों में, दोनों पार्टियों में, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री में इतना बेहतर तालमेल है और समन्वय है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। कब्जा तो उन्होंने कर लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अपने को मुख्यमंत्री की तरह एक्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव। लालू जी से अलग होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि नीतीश जी अपने को ये मान के चल रहे थे कि हमारे मित्र का पुत्र है, हमारी बात मानेगा, हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए तेजस्वी यादव। कई बैठकों में नाराज होकर के नहीं जा रहे थे। तो ये बेहतर तालमेल जो है, इसके लिए उनको चिंता हो रही है। अपने तो तालमेल अगर बैठाए होते तो नीतीश जी उनसे अलग नहीं हुए रहते। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन केवल बनाती ही नहीं है, गठबंधन धर्म का ईमानदारी से निर्वहन भी कर रही है। 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र कर रहे हैं हमने कि 17 महीने में इतना रोजगार दिया है। पहले तो उनको समझना चाहिए कि 17 साल बनाम 17 महीना राष्ट्रीय जनता दल का शासन 15 साल रहा जब उनके माता पिताजी मुख्यमंत्री, और 15 साल एनडीए की सरकार रही। तो 15 साल बनाम 15 साल उनको लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल की चर्चा करना चाहिए। नीतीश जी रोज कहते हैं कि 5 के पहले क्या होता था। ये सत्ता में तो मुख्यमंत्री तो थे नहीं, और सरकार का जो भी निर्णय होता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, तो सहयोगी के रूप में थे। और दूसरी बात, जो शिक्षा मंत्री थे वो ऑफिस में कितना दिन बैठे हैं? वो तो ऑफिस में भी नहीं बैठते थे, उनको तो अपनी सेक्रेटरी से ही नहीं बनता था। तो नीतीश कुमार और सरकार की क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल को विकास से उतना ही चीड़ है जितना सांड को लाल कपड़े से चीड़ होता है। उनको क्या विकास से मतलब है? 15 वर्ष में बिहार की जो बदनामी हुई, जो दुर्दशा हुई, उससे पूरा देश वाकिफ है। जंगल राज का तमगा बिहार को मिला उन्हीं के शासनकाल में, और अदालत ने दिया था, किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने नहीं दिया था। तो 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा होगी।
कि एनडीए की सरकार जो 15 साल बिहार में रही है उसने कैसे रोड बनवाए, पुल पुलिया बनवाए, विकास के काम किए, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया। और आपके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में क्या होता था? नरसंहार होता था, पलायन होता था, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त थी। तो कैसे अराजकता का माहौल था। तो इसका तुलना होगा। और बिहार की जनता 2005 के पहले की बिहार को और 2005 के बाद की बिहार को, दोनों को अंतर को भली भांति समझती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। अब राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में आने का मौका भी नहीं मिलेगा और तेजस्वी यादव को सारा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो कोसों दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ें। अगला जब चुनाव होगा तो आपको याद होगा 2010 के चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन को 243 में 206 सीटें मिली थी। 22 सीटों पर सिमट गए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी 25 विधायकों की जरूरत है। तो पूरा ध्यान ये केंद्रित करे कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद 25 सीट आ जाए ताकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोसों दूर है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना छोड़ दे, पहले नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने का 2025 में सपना देखें। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।